यहाँ पे एक गुफा है, ये सुग्रीव गुफा लिखा हुआ है। सुग्रीव गुफा जिसके शासनकाल वानर सुग्रीव थे। हम्पी की पहाड़ियों इस साइड में आप देखेंगे तो हनुमान जी का पैर है। नीचे ये अंदर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी का स्टैचू बना हुआ है, जहाँ पे भगवान श्री राम और हनुमान जी सब और लक्ष्मण जी हैं। छिप जाता था इधर छुप जाता था कुआं में। जड़ा झड़ी झगड़ा गदा गदा वो था ना, तब बस सुग्रीव हाँ इधर आके छुप जाता था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम दोस्तों, कैसे है सभी? उम्मीद करते हैं आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम उस स्थान पे हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। जिस समय राम लक्ष्मण सीता को वनवास हुआ था तो उस समय आए थे जो पंचवटी में, और वहाँ से रावण हर के लेके चले गए थे लंका। राम और लक्ष्मण को बहुत परेशानी हुआ ढूंढने में, ताकने में। ये बहुत दानव और असुरों का सामना करना पड़ा। लास्ट में आके वो वानर सेना की सहायता लिए। आप हमारे विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा का स्थान राजा का ही होता है। पधारिए। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप पधारिए। यहाँ पे एक नदी है, ये नदी जो है तुंगभद्रा नदी नाम से भी जानते हैं इस नदी को, और यही नदी हो करके जाते हैं। अभी हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो बोलते हैं ऋषिमुख पर्वत। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे आप सभी को ऋषिमुख पर्वत, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। दोस्तों ये है तुंगभद्रा नदी। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप बोट का सहारा जरूर ले लेना, क्योंकि हम इस नदी को पैदल ही हम पार किए थे। हमको इतना मोच आ गया पैर में, जो इसके अंदर जो है कदई बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हम इसके अंदर हम गिर गए। हमारा बैग और मोबाइल सब भीग गया। इसीलिए आप सब जाते हैं तो कुछ हानि भी हो सकता है और कुछ नुकसानी भी आपको हो सकता है, इसीलिए आप बोट का सहारा ले लेना। पैर कट गया देखो। दोस्तों अभी हम आ गए हैं ऋषिमुख पर्वत के पास में, जहाँ से हम नदी पार किए थे। उस जगह से अगर आप आते हैं अंदर में आपको 200 से 300 रुपये में ऑटो मिल जाते हैं। ऐसा ऑटो वाला सब है जो 500, 700, 1000 रुपये, 1500 तक भी बोलते हैं। तो 200 रुपये में एक ऑटो वाला भाई हमको यहाँ तक छोड़ दिए। यहाँ से हम जाएंगे ऋषिमुख पर्वत। ये एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों के बीच में ये ऋषिमुख पर्वत है। हम जाएंगे अभी फिलहाल। यहाँ पे भी एक नदी है, ये नदी पार करते हैं, और ये नदी पार करने के बाद उस पार चल के देखते हैं आगे चल के। चलिए चलते हैं। अभी कड़ी धूप है, हद से ज़्यादा धूप है, फिर भी कोशिश करते हैं आप सभी को दिखाने का। और दोस्तों यहाँ पे भी है तुंगभद्रा नदी का एक हिस्सा। यहाँ पे कुछ इस तरह से पुल बनाए गए थे, जो पुल अभी गिरा हुआ है। यहाँ के गांव वाले पिलर के सहारे से बनाए गए थे पुल, तो ये पुल अभी गिरा हुआ है। यही पुल होकर के जाते हैं ऋषिमुख पर्वत के लिए। गाइस बहुत ही साफ पानी है, पूरा पत्थर दिख रहा है अंदर का। यहाँ पे भाई सब नहा रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ पे एक पेड़ मिल गया, और इतना ज़्यादा धूप है अभी के समय में। यहाँ पे जो ऋषिमुख पर्वत का जो कुछ जीवनी लिखा हुआ है, ऋषिमुख पर्वत है यहाँ पे लिखा हुआ, और ये इंग्लिश में हो गया, यहाँ का लोकल लैंग्वेज है ये, और ये हो गया हिंदी लैंग्वेज। क्योंकि उतना पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से दिखता है ऋषिमुख पर्वत सामने। तो सामने चलते हैं ऋषिमुख पर्वत। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऋषिमुख पर्वत, यानी ऋषिमुख हिल्स। चलते हैं ऋषिमुख हिल्स के पास। ये देखो गाइस, इतना सारा भेड़िया बहुत है। देखो इधर भी है, इधर से आ रहा था, अन्ना सब चला रहा है इधर। और गाइस यही वो नदी है जहाँ पे माता सीता अपने आभूषण गिराते हैं, माता सीता, और बोलते हैं कि हे वन के वासियों, अगर हमको खोजते हुए यहाँ पे कोई आए तो उसे बता देना कि हमें रावण उठा के लेके चले गए हैं।
तो उस आभूषण को उठा के रख लेते हैं हनुमान जी सब अपने पास ऋषिमुख पर्वत के पास। वहीं से वानर सेना की सहायता लेते हैं राम भगवान। यहाँ पे 100 रुपये दिए भाई को, तो यहाँ तक हमको छोड़ दिए। वैसे नहीं बोल रहा था कि उधर से रास्ता है उधर से चले जाओ, फिर भी समय नहीं था इसीलिए बहुत घूमना पड़ता, 4 किलोमीटर घूमना पड़ता, इसीलिए हम सोचे कि बोट से चले जाते हैं। 100 रुपये लगेगा और समय भी नहीं था, मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है, इसीलिए देखते हैं आगे चल के और आगे का व्यू दिखाते हैं किस तरह से दिखे जाते हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं इस जगह का, कुछ इस तरह से दिखे जाते हैं। यहाँ पे बोट है, ये बोट से आप यहाँ पे टूरिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेन्यू है जहाँ पे लिखा हुआ है सुग्रीव गुफा, और यहाँ का ये जो अंग्रेज़ी लेटर है और यहाँ का ये लोकल लैंग्वेज है और ये है हिंदी में। और ये वाला इसमें जो लिखा हुआ है मान्यताओं के अनुसार हम्पी को रामायण में वर्णित किष्किंधा राज्य माना जाता है, जिसके शासनकाल वानर सुग्रीव थे। हम्पी की पहाड़ियों पर कर्म रहित यादृच्छित लगे शिलालेखों से सांस्कृतिक गुफा बन गई है। यानी ये हम पढ़ेंगे तो आप सभी को वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम ये आपको सभी को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसके बारे में हम शॉर्ट में थोड़ा हम बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक गुफा है, ये सुग्रीव गुफा जिसको बोलते हैं सुग्रीव गुफा। यहाँ पे कुछ बाबा सब हैं, बाबा सबसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी और राम भगवान कितने दिन तक रहे थे। वैसे तो रामायण के बारे में हमको इतना नॉलेज नहीं है, शायद बाबा सबको मालूम होगा। चलते हैं इसके अंदर और अंदर चल के दिखाते हैं आप सभी को जो जहाँ पे भगवान श्री राम जी रहा करते थे। और यहीं पे आते हैं हनुमान जी से मिलने के लिए यहाँ पे। और इस साइड में आप देखेंगे तो हनुमान जी का पैर है नीचे ये, और इसके अंदर जो है इसके अंदर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी का स्टैचू बना हुआ है। थोड़ा दिखाने में असुविधा हो रहा है, एक बार दिखाते हैं पिछला कैमरा करके शायद दिख सके। और यहाँ पे जो है ये तारा लगा हुआ है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है आप कुछ इस तरह से यहाँ पे आसन लगा हुआ है, पत्थर से घिरा हुआ है। इसी में राम भगवान और हनुमान जी मतलब जैसे 10-15 आदमी इसके अंदर ठहर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये दिखे जाते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिखता होगा जहाँ पे भगवान श्री राम और हनुमान जी सब और लक्ष्मण जी हैं, ये जो थोड़ा दिखाने में असुविधा हो रहा है। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ठंडी हवाएं आपको महसूस होगा और कुछ भी नहीं है, बस यही है गुफा है और ये जो है ये बंद है और यहाँ पे ठंडी हवा महसूस हो रहे हैं। भगवान जी से दर्शन कर लिए आज की इस वीडियो में। शायद बहुत दिनों से ये बात मान रहे थे कि हम जाएंगे सुग्रीव गुफा घूमने के लिए। और यहाँ पे एक डरीर बना हुआ है, कुछ इस तरह से ये डरीर दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये सफ़ेद कलर का, वहाँ तलिक बहुत दूर तलिक है, आगे तलिक है, उधर तलिक है, बहुत दूर तलिक है ये डरीर। दोस्तों यही वो किला है जहाँ पे कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किए थे। जो ऋषिमुख पर्वत के सामने से ही दिखता है ये किला, जो कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किए थे। और यहाँ पे दिखे जाते हैं कई सारे धार्मिक स्थान जैसे कि ऋषिमुख पर्वत, सीता सिरंगू, विष्णु गुफा, यानी वो मातंगा पर्वत है। मातंगा महामुनि ऋषि था ना। हाँ हाँ, वो वाली को शराब दिया ना, बाली को शराब दिया तो उसका पर्वत है वो, मतलब वो वहाँ पे वो पर्वत है। और वहाँ से जब शराब दिया तो इधर आके छुपता था बाली, यही ना। ये जगह पे यहाँ पे आके छुपता था। वहाँ शराब देने का टाइम पे वहाँ से इधर भाग के आके छिप जाता था, इधर छुप जाता था कुआं में। जड़ा झड़ी झगड़ा गदा वो था ना, तब बस सुग्रीव इधर आके छुप जाता था, इधर आके छुप जाता ना, इधर तक आते इधर से वापस निकाल जाता। जैसा कि ये सब जो है ये किला सब, ये सब क्या चीज का है? ये राजा का किला है, ये राजा का, श्री कृष्ण देवराया, श्री कृष्ण देव राय। हाँ, श्री कृष्ण देवराया ओडियारू। अभी मैसूर अरमने थी क्या ना, मैसूर। हाँ हाँ, वो ये राजा का है, देखो अरमने वो भी ये सब राजा का ही है।
हाँ उसके उधर जाओ, तुम उधर गया तो तुमको इधर से भी जाओ वहाँ ऊपर। ऊपर किधर से भी? हाँ इधर से ऐसा जाओ, ऐसा जाना। रास्ता तो नहीं दिख रहा है। रास्ता है भाई, जाओ तुम आगे जाओ, दिखता है गुहा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है सुग्रीव गुफा। जो इसके अंदर आप जाते हैं तो इसके अंदर जो है आप देखेंगे राम भगवान का पैर का निशान, और इसके अंदर जो है आसन बना हुआ है। ये जो है इसका गेट क्लोज था, इसके अंदर अलाउ नहीं है जाने के लिए। यहाँ इसके अंदर जो है जैसे कि 5-7 आदमी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और यहीं से भगवान श्री राम जी वानर सेना को लेकर के लंका पे चढ़ाई करते हैं। यहीं से जो यहीं पे आभूषण दिखाते हैं हनुमान जी, और यहीं पे हनुमान जी का सबसे पहला मिलन यहीं पे होते हैं भगवान श्री राम को वानर सेना को लेकर के लंका पे चढ़ाई करते हैं राम भगवान। यहाँ पे हम कैसे आए थे आप सभी को हम बताए नहीं, ये वीडियो भी ख़त्म होने वाला था, इसीलिए वीडियो के एंड में आप सभी को ये बात बता दें। यहाँ पे पास में ही है हॉस्पिट जंक्शन। हॉस्पिट जंक्शन से जो है 13 किलोमीटर की दूरी पे है हम्पी। 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आप आते हैं तो आगे बस स्टैंड है, बस स्टैंड से आप यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई सारे मार्ग पार करना पड़ेगा, नदी जैसे 2 से 3 नदी पार करना पड़ेगा, जिसका नाम है सोंगभद्रा नदी। सोंगभद्रा नदी पार करके आप इस पार आ सकते हैं। अभी हम इस जगह पे हैं सुग्रीव गुफा के पास, यहीं पे आए थे, श्री राम जी और हनुमान जी से मिले थे, और यहीं से वानर सेना लेकर के लंका पे चढ़ाई किए थे। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।